स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 सिंधु सभ्यता से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हल करने जा रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का आप लोग को काल बता देते हैं। तो इसका काल क्या था? 2700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वहीं दयाराम साहनी के बारे में बात कर लेते हैं, तो जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। राखल दास बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वह स्थल क्या था? तो वो हड़प्पा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल जो था बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, और ये कहाँ था? तो गुजरात में। तो सारे प्रश्न एग्जाम के लिए यानी कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज तो आर डी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वहीं लोथल से यानी कि व्यापारिक वगैरह सब जो व्यापारिक केंद्र के लिए भी जाना जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो तो इसका खुदाई 1922 में की गई थी, जबकि हड़प्पा का 1921 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से हुए हैं। मोहनजोदड़ो जहाँ पे यानी कि विशाल स्नानागार मिले हैं। इसके अलावा अन्नागार भी मिले हैं, साथ ही नर्तकी की मूर्तियाँ भी यहीं से प्राप्त की गई है। तो सारे पॉइंट जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो शिल्प उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो वो था चाहुंद्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हड़प्पा कालीबंगा के बारे में आप लोग को पहले बता दिए कि हड़प्पा जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी 1922 में किया था। वहीं कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जिसका जगपति जोशी ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का काल आप लोग को बता दिए 2700 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता था, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग तांबा और टीन मिलाकर पीतल कांस्य बनाने की विधि जानते थे और एक नगरीय सभ्यता का विकसित कर लिया था। लोथल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का रहा लोथल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा सिंधु नदी के किनारे क्या है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, जबकि भोगवा नदी के किनारे हमारा लोथल। तो आप लोग इन सभी पॉइंट पर भी ज़्यादा केयर करिएगा ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सोना जो प्राप्त होता था कर्नाटक से प्राप्त करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्नाटक के किस स्थान से सोना प्राप्त करते थे वो लोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अभी हमने बात कर लिए थे लोथल के बारे में, तो लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है। हड़प्पा जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कालेबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। और सबसे पहले यानी कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की खोज की गई थी, इसीलिए इसे एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हड़प्पा का चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के बारे में हमने क्लास 11 में बात कर लिए थे। मेसोपोटामिया भी एक नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया में सुमेर, बेबीलोन और असीरिया 3 सभ्यता उभर कर सामने आया था। वर्तमान में मेसोपोटामिया कहाँ है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। वहीं चीन के बारे में बात कर लेते तो चीन के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर सन्यास सेन थे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इसके अलावा लोथल से भी मिले हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हड़प्पा वासियों को लार्जबर्ग मनी कहाँ से प्राप्त होता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में ये बन सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोर्तुगोई से हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, लोथल, आप लोग इसके बारे में अभी जान चुके हैं, ऊपर हमने इसका निष्कर्ष भी कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा गया तो मोहनजोदड़ो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मोहनजोदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, तो मृतकों का टीला के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा स्नाना विशाल स्नानागार का अवशेष यहाँ से मिला है, नर्तकी का मूर्तियाँ भी यहीं से मिला है, 3 मुख वाला भी एक जो अवशेष है यहीं से प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी। तो ये लिपि जो थी यह दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, कि ऑप्शन नंबर जो ये है उसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन बैंक द्वारा जो जारी किया गया था उसमें से 15 MCQ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हमने हल कर लिए हैं। साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। हम बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीन धातु को मिलाकर कांसा यानी कि कांस्य धातु का उपयोग किया था। अर्थात हड़प्पावासी तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे और इससे एक नगरीय सभ्यता को विकसित कर लिया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास में प्राप्त हुए हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है इसका अधिकांश जो अवशेष है हड़प्पा सभ्यता का वो सिंधु नदी या तो फिर सिंधु घाटी के आसपास ही मिले हैं। और सबसे पहले किसका खुदाई हुआ तो हड़प्पा का हुआ, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और कब हुआ है तो 1921 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है तो दयाराम साहनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, क्रिस्टल, सेलखड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्टर, संग, पत्थर, कांसा और सोना जैसे धातु का उपयोग किया जाता था। और इन सभी के कारण ही क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता जो थे यानी सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का रूप ले लिया था। इसके अलावा बता दें कि यह सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक सभ्यता था, अर्थात यहाँ पे माता के बाद पुत्री को विशेष अधिकार दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंद्रो, कालीबंगा, धौलवीरा, आलमगीरपुर, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों का नाम निम्न है, जैसे सोर्तुगोई, धौलावीरा, 2 ऐसे स्थान है जहाँ पे सिंचाई के अंश पाए गए। तो वो कौन कौन से हैं, धौलावीरा, सोर्तुगोई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से था। तो हड़प्पा वासी जो व्यापार करते थे उनका संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो जो हड़प्पा वासी थे राजस्थान के खेतरी से तांबा और दक्षिण भारत में सोना प्राप्त करते थे। दक्षिण भारत का स्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो कर्नाटक थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक जहाँ से प्राप्त किया जाता था। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है और मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। इसका खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह कहाँ है तो सिंधु नदी के किनारे है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, यानी कहाँ कहाँ तक विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हड़प्पाई लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। तो पहला विशेषताएं क्या होगा, हड़प्पाई लिपि जो थे लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। अद्यापि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। वहीं दूसरा इसका कारण है यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है, जबकि बाएं और कम जगह है। तो इससे ये जो था हमारा हड़प्पाई लिपि का 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। वहीं 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा चहुंदरों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखें। तो चहुंदरों के लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। तो इस तरह से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हमने हल कर लिए हैं। और अब जो हमारा प्रश्न है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस तरह से हमने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हल कर लिए हैं। अब जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं, बने हुए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा, ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।